नमस्ते सरकार। नमस्ते सरकार। क्या कहा? सरकार सो रही है। सरकार सो रही है? सरकार कैसे सो सकती है? उस सूबे की सरकार कैसे सो सकती है जिस सूबे में हर रोज़ शराब के माध्यम से अलग अलग तरह की घटनाएं हो रही हैं। अखबार के पन्नों को सरकार के लोग क्यों नहीं पढ़ते, जिन पन्नों पर अक्सर यह छपता रहता है, शराब पीकर के भाई ने बहन की अशमत को लूट लिया, शराब पीकर के भाई ने भाई को कुल्हाड़ियों से काट दिया, शराब पीकर के बेटे ने पिता के ऊपर गोलियां दाग दी, और शराब पीकर के बेटे ने माँ के मान सम्मान को तार तार कर दिया। ये अखबार की खबरें पढ़ कर के सरकार क्यों नहीं जागती है? पर जब लोग जगाने के लिए जाते हैं तो सरकार के लोग धक्के मार करके उन्हें बाहर निकाल देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, कल ही रोहतक के अंदर जब सूबे के मुख्यमंत्री पहुँचे और वहाँ पर आर्य समाज का एक डेलीगेशन पहुँचा और इस अर्जी को लेकर के पहुँचा कि 1 किलोमीटर के एरिया में 5 शराब के ठेके खुले हैं और वहाँ का माहौल बहुत ख़राब है। ऐसी परिस्थितियों में एक और ठेका खोल दिया गया है जो बिल्कुल राम गोपाल कॉलोनी के जो स्टैंड है बिल्कुल उसके ऊपर खोल दिया गया है। हर रोज़ सुबह जब बच्चे उठते हैं अपने स्कूल के लिए जाते हैं तो वो शराब के ठेके के बाहर खड़े होते हैं, बस जो है उनको ले कर के जाती है। वहाँ से उस पूरे क्षेत्र की बहनें भी सुबह अपने काम पे जब निकलती हैं, अपनी नौकरी के लिए जब जाती हैं, तो वहीं से बैठ कर के बसों में अन्य साधनों में वो जाते हैं। ऐसी जगह के ऊपर जहाँ छोटे छोटे बच्चे जिनका कोमल सा मन अभी है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक छोटा सा बच्चा शराब के ठेके की तरफ खड़ा हुआ विज्ञापन को बड़ी बारीकी से देख रहा है। इन छोटे छोटे बच्चों के कोमल हृदय के ऊपर जो छाप संस्कृति की पड़नी चाहिए थी, आध्यात्म की पड़नी चाहिए थी, उनके दिमाग और मन मस्तिष्क के ऊपर शराब की छाप डालने का षड्यंत्र किया जा रहा है। आर्य समाज का 21 लोगों का डेलीगेशन पहले रोहतक जिले के जिला उपायुक्त से मिलता है, वहाँ पर भी आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिलता है और वहाँ से उनको आबकारी विभाग में भेज दिया जाता है। आबकारी विभाग से भी कोई कार्रवाई नहीं होती। तब आर्य समाज का डेलीगेशन भाई कृष्ण शास्त्री जी जो बोहर गांव के हैं, राम गोपाल कॉलोनी में रहते हैं, आर्य समाज बोहर के संरक्षक हैं और सैकड़ों नौजवानों को वो तैयार कर रहे हैं। बोहर ऐतिहासिक गांव है, अभी भी वहाँ की एक बेटी कॉमनवेल्थ गेम में मेडल लेकर के आई है। उस गांव का बहुत बड़ा योगदान है, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में। उसकी ज़मीन पर बहुत बड़े बड़े शिक्षण संस्थान बने हुए हैं। उस गांव का एक विद्वान साथी हाथ जोड़ करके हरियाणा सूबे के मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहा है कि साहब इन छोटे छोटे बच्चों को बचाइए, ये शराबी शराब पीते हैं, बोतलें फोड़ करके घरों में फेंक देते हैं। उसके बावजूद भी आलम ये है कि सरकार टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है। आपसे निवेदन है, शिला बाईपास से लेकर दिल्ली बाईपास तक और सारे जाए जी हम ठेके को ले जाएं। शिला बाईपास से लेकर दिल्ली बाईपास तक 6-7 ठेके हो गए जी, और यो नया खोल दिया हमारे कोने पर। और सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात क्या है कि वहाँ स्कूली बस स्टैंड है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उसका पीछे फोटो लगा रखते हैं मैंने इसमें, रोज बोतल छोड़ देते हैं, शराबी घरों में बोतल भगा देते हैं। जिना आराम हो गया, 7-8 दिन हुए और नया ठेका। कल परसों गए थे विभाग से 2 दिन आदमी, बोले कि ये दारू लेकर जा रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं। दिन में गए आप सामने आकर देखो यहाँ, और अभी दारू इनके भीतर छोड़ी गई है, तेल का जमा चांद प्यार भीतर चली जाएगा। सर ये हाथ जोड़ गए आपसे निवेदन है, शिला बाईपास से लेकर दिल्ली बाईपास तक और सारे जाए जी हम। इतनी विनम्रतापूर्वक निवेदन को भी यदि सरकार के सबसे बड़े व्यक्ति और हरियाणा सूबे के सबसे बड़े पद के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति यदि इस तरह का रवैया अपनाएंगे और वो उनको खुद कह रहे हैं कि जाइए जाइए, मैं ये मानता हूँ कार्रवाई क्या होगी उससे पहले शिष्टाचार के नाते उस व्यक्ति की बात को इत्मीनान से सुनना चाहिए था और विचार करना चाहिए था कि जब आप अखबार के पन्ने पढ़ते हैं, कैथल के सरकारी स्कूल की बेटियों के बैग में जब शराब की बोतलें मिलती हैं, तब सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को तब भी सोचना चाहिए कि शराब पीकर के गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति ने सड़क पर खड़ी हुई 5 महिलाओं के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और उनका मौके पर ही देहांत हो गया। सरकार को तब भी जागना चाहिए
छोटे छोटे बच्चे नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। मैं आग्रह करना चाहूँगा आरएसएस और उसके सभी संबंधित संगठनों से भी कि ये वो मौका है जब आपको सामने आना पड़ेगा। आर्य समाज प्रारंभ से ही सामाजिक बुराइयों के खिलाफ टक्कर लेता आया है, जम करके उनकी धज्जियां उड़ाता आया है, चाहे धार्मिक शोषण के नाम पर इस समाज के वातावरण को बिगाड़ने का काम हो, चाहे शराब जैसी बीमारियों को के माध्यम से समाज का ताना बाना खराब करने की बात हो। समाज अपनी ताकत, सामर्थ्य और साहस के दम पर हमेशा चलता आया है। आज सरकार है, आज वो सरकार है जो आरएसएस के कंधों पर बैठी हुई सरकार है। आरएसएस से मैं एक सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं, आप एक सामाजिक संगठन हैं, आपका भी उत्तरदायित्व बनता है। आप सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना की बात करते हैं, आप सामाजिक ताने बाने को सुरक्षित रखने की बात करते हैं, तो आप इन सरकारों के ऊपर दबाव बनाइए। आप आइए आर्य समाज के साथ मिलकर के पूरे देश में चलते हैं और शराब को बंद कराने का काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी मन की बात कार्यक्रम में कहते हैं, नशे से जो पैसा आता है और वो पड़ोस के देशों में जब जाता है तो वो गोलियां बन करके हमारे जवानों को शहीद करने का काम करता है। यदि इतनी ही बड़ी बात है और आपके गुजरात में नशाबंदी पूर्ण रूप से लागू है, तो क्यों नहीं पूरे देश में राष्ट्रीय नीति बना करके शराब को बंद किया जाए। मैं नरेंद्र मोदी जी से भी निवेदन करना चाहता हूं और आदरणीय खट्टर जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि ये जागने का समय है, बौखलाने का समय नहीं है। निश्चित तौर पर आप आज हरियाणा के सबसे ऊंचे स्थान के ऊपर बैठे हुए हैं, पर आपकी ऊंचाई तब तक है जब तक आप में विनम्रता है, जब तक आप में लोगों की बात सुनने का सामर्थ्य है। आप बीजेपी से ज़्यादा आरएसएस के कार्यकर्ता रहे हैं, सामाजिक संगठनों की जिम्मेदारियां आप समझते हैं, तो आपका ये उत्तरदायित्व तो बनता है, ये आपका नैतिक फर्ज ज़्यादा बनता है कि आप आगे आकर के आर्य समाज के जो प्रतिनिधिमंडल आपसे मिला है उनको ये आश्वस्त करें कि अगले 5 और 7 दिन के अंदर वो ठेका वहाँ से हटा दिया जाएगा। और उसके बाद आप पूरी प्लानिंग करें। नरेंद्र मोदी जी से मेरा आग्रह है कि पूरे देश में ये राष्ट्रीय नीति लागू की जाए कि पूरे देश में एक साथ शराबबंदी की जाएगी, अन्यथा एक एक प्रांत में शराबबंदी करने का दुष्परिणाम वही होगा। जब आर्य समाज ने 1992 से लेकर के 1996 तक आंदोलन किया और इस हरियाणा की धरती पर शराबबंदी लागू करके दिखाई, परंतु क्योंकि आसपास के सभी स्टेट्स में शराब खुली थी और राजनीतिक लोगों की इच्छा शक्ति कमज़ोर थी, उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि वो शराब दोबारा से लागू की गई, दोबारा से शराब लोगों के बीच में पहुंचाई गई। दूसरी बात, सरकारें कहती हैं कि बहुत बड़ा राजस्व इससे मिलता है, शराब के बेचने से टैक्स मिलता है, बहुत पैसा होता है जिसके बलबूते पर निर्माण के कार्य होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों के घर बर्बाद करने के बाद यदि सड़कें बनाई जाती हैं तो उनका बनाने का फ़ायदा क्या है? लोगों के ज़मीर ख़त्म हो जाने के बाद यदि चमचमाती सड़कें बनती हैं, उस पर चलेगा कौन? शराब के नशे में धुत व्यक्ति, उसको यही नहीं पता कि आप किस कोने में पड़े हुए हैं, किस खाई में पड़े हुए हैं, किस गटर में पड़े हुए हैं। उसको चमचमाती सड़कें नहीं चाहिए। विकास के कार्य होते रहें, पर उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि सामाजिक विकास कैसे किया जाए, आज लोगों का सामाजिक स्तर कैसे बढ़ाया जाए, आज लोगों में आध्यात्म कैसे भरा जाए, उनको सामाजिक बुराइयों से कैसे बचाया जाए, नशों से कैसे बचाया जाए। नशे से बचाना सरकार की भी प्राथमिकता है, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक देश में लोग प्रथम होते हैं। आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप सरकार चला रहे हैं, कोई कंपनी नहीं चला रहे हैं कि उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट चाहिए। आप लोक कल्याणकारी राज्य के मुखिया हैं और लोक कल्याणकारी राज्य में आपकी ये प्राथमिकता बनती है कि लोगों की मूलभूत सुविधाओं को आप उपलब्ध करवाएं। उनके जो सामाजिक दायित्वों में यदि कोई बंधन पड़ता दिखाई देता है, रुकावट पड़ती दिखाई देता है, तो आपका ये नैतिक फर्ज बनता है कि आप आगे आएं और आगे आकर के समाज के ताने बाने को सुदृढ़ करने का संकल्प लें। आप शराब जैसे कलंक को इस हरियाणा और इस देश के माथे से मिटाने का काम कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो लोग आपको अपना नेता भी मानेंगे, अपना आइडियल भी मानेंगे, और यदि नहीं करते हैं तो कोरी भाषणबाजी रह जाएगी, बातें सिर्फ बातों तक सीमित रह जाएंगी, समाज में कोई बदलाव नहीं आएगा। आर्य समाज के कार्यकर्ता आपके पास गुहार लेकर के आए, तो आज भी इस अपमान के घूंट को पी करके भी आर्य समाज के कार्यकर्ता बैठ जाएंगे, यदि आप उनकी मांग को मान लेते हैं। और मानना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। यदि आप इस नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं तो एक सुंदर समाज की स्थापना होगी और यही सुंदर समाज एक आदर्श राष्ट्र को जन्म देगा। धन्यवाद। नमस्ते।